दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम दिस्टा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश के समान जानकारियाँ जो कि आने वाली सभी परीक्षाएं, मध्य प्रदेश की आने वाली सभी परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी साबित होगा और यह इससे 1 से 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारियाँ। सबसे पहले देखते हैं मध्य प्रदेश को किन किन नामों से जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश को मध्य भारत, सेंट्रल प्रोविंस, सोया स्टेट, टाइगर स्टेट तथा नदियों का मायका भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को फजल अली आयोग की अनुशंसा पर या फजल अली आयोग की सिफारिश पर किया गया था। फिर इसके बाद इसका पुनर्गठन 1 नवंबर 2000 को किया गया, जिससे छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बना अलग होकर। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि जब छत्तीसगढ़ नया राज्य बना तो उस समय यहाँ के सीएम कौन थे, यहाँ के पीएम, भारत के पीएम कौन थे और राष्ट्रपति कौन थे, ये आपको पता होना चाहिए। तो व्यूअर्स, जो सीएम थे दिग्विजय सिंह थे। उस समय जो देश के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और जो देश के माननीय महामहिम राष्ट्रपति थे वो थे KR नारायणन। इसके बाद देखते हैं दोस्तों कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं या संभागों की संख्या कितनी है। तो संभागों की संख्या है 10। जिले कितने हैं वर्तमान में? तो 52 जिले हैं, जिसमें से नवीनतम जिला निवाड़ी है जो 1 अक्टूबर 2018 को निर्मित हुआ है। इसके बाद देखते हैं तो अंतिम निर्मित संभाग कौन सा था। तो यह था शहडोल, जिसे 14 जून 2008 को गठित किया गया था। जो प्रस्तावित जिला है ये है नागदा, जिसे उज्जैन से अलग करके बनाया जाएगा। और दूसरा है बागली, जो देवास से अलग होकर नया जिला बनेगा। इसके बाद देखते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश में वर्तमान में विकास खंड कितने हैं। तो मध्य प्रदेश विकास खंडों की संख्या वर्तमान में 313। आदिवासी विकास खंड कितने हैं? तो ये है 89। तहसीलों की संख्या कितनी मध्य प्रदेश में? तो ये है 424, 424 तहसीलें हैं। विधानसभा की सीटें, तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में विधानसभा की सीटें हैं 230। यहाँ पे कुछ भी पहले मिलता था 230+1, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि जो एंग्लो इंडियन की सीट थी इसे हाल ही में समाप्त कर दिया गया है। तो इस प्रकार अभी विधानसभा की जो सीटें हैं मध्य प्रदेश में वो 230 हैं। लोकसभा की सीटें 29, राज्यसभा की सीटें 11। अब इसमें दोस्तों और आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जो 230 विधानसभा की सीटें हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश एक आदिवासी बहुल्य राज्य है, आदिवासी जनजातियां रहती हैं, तो इनके लिए कुछ सीटें SC और ST की सीटें आवंटित की गई हैं। तो देखते हैं SC की सीटें कितनी हैं यहाँ पे और ST की सीटें कितनी हैं। तो SC की सीटें दोस्तों 35 और ST की सीटें हैं 40 सीटें हैं। इसी प्रकार फिर दोस्तों देखते हैं इसके बाद लोकसभा की सीटें कितनी हैं। तो 29, लेकिन इस लोकसभा की सीटों में SC की सीटें कितनी हैं? तो ये है 04। ST की सीटें कितनी हैं? ST की सीटें हैं 06, 6 सीटें ST के लिए आवंटित हैं। राज्यसभा की सीटें मध्य प्रदेश में 11 हैं। इसमें आपको ध्यान रखना, हाल ही में करंट का क्वेश्चन दोस्तों बन सकता है आपसे कि राज्यसभा में मध्य प्रदेश से जिन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्हें हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय दिया गया है, ये आपको
पता होना चाहिए या इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों कि अपने कुछ राजकीय चिन्ह प्रदान किए गए हैं। मध्य प्रदेश में राजकीय चिन्ह का दर्जा मिला गया, राजकीय दर्जा दिया गया है कुछ चीजों को। ये कौन कौन सी चीजें हैं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें सबसे पहले देखते हैं मध्य प्रदेश का राजकीय पशु, राजकीय पक्षी और राजकीय वृक्ष। सबसे पहले राजकीय पशु, ये बारहसिंगा है, जो कि ब्रेडी प्रजाति का है, ये आपको ध्यान में रखना है। राजकीय पक्षी दूधराज, इसे कई नामों से जाना जाता है, शाह बुलबुल भी बोला जाता है, शाह बुलबुल, और इसे ही पैराडाइज फ्लाई कैचर कहा जाता है, पैराडाइज फ्लाई कैचर। फिर है दोस्तों राजकीय वृक्ष, तो ये राजकीय वृक्ष है अपने यहां का बरगद। अभी तीनों मैंने इसलिए एक साथ लिखे दोस्तों, इनकी एक खासियत है कि जो तीनों है राजकीय दर्जा इन्हें मिला है, तो 1 नवंबर 1981 को इन्हें राजकीय दर्जा दिया गया। ये तिथि इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इस दिन मध्य प्रदेश के गठन के 25 वर्ष पूर्ण होते हैं। रजत जयंती जिसे हम कहते हैं, रजत जयंती मनाई गई थी, उसके उपलक्ष्य में इन तीनों को राजकीय दर्जा प्रदान किया गया था, पशु, पक्षी और वृक्ष। तो यहां से क्वेश्चन सीधा सा पूछा जाता है कि ये तीनों को राजकीय दर्जा कब दिया गया है, मतलब राजकीय पशु, पक्षी और वृक्ष को राजकीय दर्जा कब मिला। तो ये दोस्त ध्यान रखना, डेट आपको 1 नवंबर 1981 को इन्हें राजकीय दर्जा दिया गया।